नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काश और आप देख रहे हैं न्यूज़ दिमाग। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं बैकलिंक्स के बारे में। काफी लोग कंफ्यूज हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स को बनाया कैसे जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं बैकलिंक्स एक्चुअली में होते क्या है, वो कैसे आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में मदद करते हैं। प्लस मैं आपको अपने पर्सनल टूल्स भी बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं बैकलिंक्स को चेक करने के लिए। तो अगर आपको नहीं पता बैकलिंक्स क्या होते हैं और बैकलिंक्स एक्चुअली में क्या वर्क करते हैं तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आता है वो ये आता है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी लिंक जो आपको एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे ले जाए वो होता है बैकलिंक। अब बात करते हैं बैकलिंक किस टाइप के होते हैं। बैकलिंक होते हैं बेसिकली दो तरीके के। पहले होते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स और दूसरे होते हैं नो फॉलो बैकलिंक्स। सबसे पहले बात करते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। देखिए, डू फॉलो बैकलिंक्स को आप कह सकते हैं परमानेंट बैकलिंक। ये बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे मिनिमम टू मिनिमम 1 साल के लिए रहते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स के अंदर आती है गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल सबमिशन, उसके अलावा आती है डू फॉलो कमेंट्स, उसके अंदर आती है वेब 2.0 डायरेक्टरीज। अगर मैं बात करूं नो फॉलो बैकलिंक्स की, तो नो फॉलो बैकलिंक परमानेंट बैकलिंक्स नहीं होते। ये बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं, यानी कि 6 से 8 महीने के लिए आपकी वेबसाइट पे रहते हैं। और नो फॉलो बैकलिंक्स के अंदर मेनली आते हैं सोशल सिग्नल्स, यानी कि अगर आपको लिंक मिला हुआ है फेसबुक से, गूगल प्लस से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से या फिर किसी भी सोशल बुक मार्किंग साइट से अगर आपको लिंक मिला हुआ है तो वो आएगा नो फॉलो बैकलिंक के अंदर। नो फॉलो बैकलिंक के अंदर एक चीज और आती है, वो है नो फॉलो कमेंट्स। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है डू फॉलो बैकलिंक्स में और नो फॉलो बैकलिंक में। अब बात करते हैं बैकलिंक्स एक्चुअली में क्या काम करते हैं। तो देखिए, बैकलिंक का सिर्फ एक ही काम होता है, वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में मदद करते हैं। लोग क्या करते हैं, उन्होंने वेबसाइट ली, वो सिर्फ बैकलिंक बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता बैकलिंक का यूज क्या है, बैकलिंक कैसे बनाए। अगर आपको बैकलिंक बनाने हैं, सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी कीवर्ड रिसर्च। हाँ गाइस, कीवर्ड रिसर्च करें भाई, कौन सा कीवर्ड आप रैंक कराना चाह रहे हैं गूगल पे, बिंग पे या फिर किसी भी सर्च इंजन नेटवर्क पे। सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उस कीवर्ड पे आपको बैकलिंक बनाना पड़ेगा। और बैकलिंक आप इस तरीके से बनाए, वो रैंक आप किस पे कराना चाह रहे हैं। आप अपने वेबसाइट के यूआरएल पे रैंक कराना चाह रहे हैं या फिर आप कराना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल को रैंक। अगर आप अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाह रहे हैं तो उस आर्टिकल के यूआरएल के यूज करके आपको बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। अगर किसी अदर वेबसाइट है जो ऑलरेडी मार्केट में रैंक करी है और उस वेबसाइट पे है 100 बैकलिंक, और अगर आपने 101 बैकलिंक बना लिए तो आपकी वेबसाइट की रैंक ऑटोमेटिकली उससे ऊपर आ जाएगी। इसके पीछे कोई भी साइंस नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूँ कौन सा टूल मैं पर्सनली यूज करता हूँ बैकलिंक्स को चेक करने के लिए। तो इसके लिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप में। सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता बैकलिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक का क्या यूज है वेबसाइट में, तो मेक श्योर गाइस आप इस आर्टिकल को एक बार जरूर रीड करें। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए अब बात करते हैं टूल की जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ बैकलिंक को चेक करने के लिए। देखिए, काफी सारे फ्री टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट वो सारे फ्री टूल्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क नहीं करते। अगर आपको प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपको पता करना है आपके कॉम्पिटिटिव वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स हैं, और अगर आपको अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक चेक करने तो आपको ये टूल परचेज ही करना पड़ेगा। इस टूल का नाम है arif.com वेबसाइट है। तो चलते हैं डायरेक्टली वेबसाइट की तरफ। तो ये रही वेबसाइट। आपको नॉर्मली यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट डालनी है। तो इस केस में मैं अपनी एक वेबसाइट डाल देता हूँ allstatuscourse.com। पेस्ट कर लेते हैं, सर्च कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको मिल रही है आरएफ रैंक, उसके बाद यूआर रेटिंग मिल रही है, डोमेन अथॉरिटी मिल रही है यानी कि डीआर, उसके बाद मिल रहे हैं आपको बैकलिंक। देखिए, लोग क्या करते हैं, ये मेन चीज़ देखते हैं। देखिए, ये चीज़ देखने वाली नहीं है। ये बेसिकली आपको मिले हैं डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स के अंदर कितने लिंक्स आपको एक्चुअली मिले हैं, वो है ये सारी चीज़ें। जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है वो है रेफरिंग डोमेन, यानी कि 302 वेबसाइट ने मुझे अपनी वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है। जितने ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स आपके पास होंगे उतनी ज़्यादा वेबसाइट आपकी अच्छी रैंक करेगी। उसके अलावा जो मेन चीज़ देखनी है वो है ऑर्गेनिक कीवर्ड, यानी कि 11,000 कीवर्ड मेरे गूगल पे रैंक है। उसके अलावा जो डेली ट्रैफिक है मेरी वेबसाइट पे वो है लगभग 2.6K का। उसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर है मेन चीज़ देखने वाली। तो डू फॉलो बैकलिंक जो मेरी वेबसाइट पे बने हुए हैं वो है 148, और जो डॉट गवर्नमेंट बैकलिंक है, जो डॉट एजुकेशन बैकलिंक है, .com, तो इस तरह के बैकलिंक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नीचे देखिए गाइस, जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर देखने वाली है वो है परसेंटेज।
जो डू फॉलो बैकलिंक्स की परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम टू मिनिमम 80% होनी चाहिए, और नो फॉलो बैकलिंक्स की जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी वेबसाइट पे। अगर आपके डू फॉलो बैकलिंक की परसेंटेज ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके नो फॉलो बैकलिंक की परसेंटेज ज़्यादा है डू फॉलो बैकलिंक से, तो उस केस में आपको डू फॉलो बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अगर आपको प्रॉपर रैंक चाहिए अपनी वेबसाइट पे, जो मेन कॉन्सेंट्रेट आपको करना है वो करना है डू फॉलो बैकलिंक्स पे। जितने ज़्यादा डू फॉलो बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग आपकी वेबसाइट की होगी। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक सर्च में आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक देख पाएंगे। उसके अलावा आप ये देख पाएंगे आपके कौन कौन से कीवर्ड गूगल पे रैंक हो रहे हैं। जो यहाँ पर चीज़ देखने वाली है वो है कीवर्ड्स। आप देख सकते हैं ये सारे कीवर्ड और लगभग 11,000 कीवर्ड मेरे गूगल पे रैंक हो रहे हैं। तो नॉर्मली आप देख लेते हैं, सबसे पहले कीवर्ड देख लेते हैं जो कि इंडिया में रैंक हो रहा है, वो है फैमिली स्टेटस। तो इसे डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी वेबसाइट जो कि दूसरे नंबर पर ही रैंक है, और इस वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है मेरे पास दिन का। तो देखिए अगर आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, आपको क्या करना है, देखिए लोग क्या करते हैं वो अपनी मेन पेज पे बैकलिंक्स बनाने शुरू कर देते हैं। आपको मेन पेज पर बैकलिंक नहीं बनाने। अगर आपको प्रॉपरली अपने आर्टिकल रैंक कराने हैं प्रॉपर कीवर्ड पे, सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी कीवर्ड रिसर्च। तो इस केस में मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले इस यूआरएल को डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको जाना है टूल्स में, आपको करना है कंपैरिजन, डोमेन कंपैरिजन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालें, और जिस भी वेबसाइट से आपको कॉम्पीट करना है तो उसका आर्टिकल सबसे पहले मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। तो इस आर्टिकल को डायरेक्टली कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। उसके अलावा एक और आर्टिकल देख लेते हैं गाइस, एक आर्टिकल ले लेते हैं ये वाला, तो इसको भी कर लेते हैं डायरेक्टली कॉपी और डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर यूआरएल्स डाल सकते हैं, और लास्ट में आपको करना है कंपेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर रिपोर्ट आपके पास आ चुके हैं। देखिए जो मेन चीज़ आपको देखने वाली है रैंकिंग के लिए वो है रेफरिंग डोमेन। तो आप देख सकते हैं मेरा आर्टिकल इसलिए रैंक हो रहा है क्योंकि इस पे रेफरिंग डोमेन काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट से भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली इस वेबसाइट से भी रेफरिंग डोमेन मेरे पास ज़्यादा है। तो ये वेबसाइट इसलिए गूगल में रैंक हो रही है। तो अगर मुझे ये आर्टिकल गूगल में फर्स्ट पेज पे रैंक कराना है तो सबसे पहले मुझे रेफरिंग पेजेस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे इस वेबसाइट से, और मुझे बनाने पड़ेंगे बैकलिंक भी ज़्यादा इसी वेबसाइट से। उसके अलावा आप देख सकते हैं टेक्स्ट लिंक मुझे ज़्यादा बनाने हैं, डू फॉलो बैकलिंक्स मुझे और चाहिए इस वेबसाइट के कंपैरिजन में। उसके अलावा जो लास्ट है वो है इमेजेस बैकलिंक्स भी मुझे थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट की रैंकिंग जो है दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो आप कह सकते हैं इस वेबसाइट का ये वाला आर्टिकल आपको आने वाले टाइम में फर्स्ट पेज पे भी मिल सकता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लोस्ट रेफरिंग डेमोस, यानी कि आपके बैकलिंक पे कितने बैकलिंक्स बने और कितने गए। दोस्तों ये पर्सनली टूल है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ बैकलिंक्स को चेक करने के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को या फिर आप अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाह रहे हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके उस कीवर्ड्स पर आप बैकलिंक बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल में कॉम्पिटिटिव वेबसाइट से अच्छी रैंक करेंगी। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको मिल रहा है कीवर्ड एक्सप्लोरर का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें। तो जो भी कीवर्ड आपको रिसर्च करना है तो आप इसे यहाँ पर डाल दें। सपोज मैं डाल देता हूँ फैमिली स्टेटस। मैं चेक करना चाह रहा हूँ इंडिया में, तो इंडिया डाल देते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस कीवर्ड की यहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस कीवर्ड पे जो डिफिकल्टी है, यानी कि आप इसे आसानी से गूगल पे रैंक करा सकते हैं। इस कीवर्ड पे ट्रैफिक कितना है, इससे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है, तो प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया में कहाँ से ट्रैफिक है, यूएस में कितना ट्रैफिक है इस कीवर्ड पे। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपको प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस आरएफ बेस्ट है, और अगर आपको प्रॉपर बैकलिंक से भी चेक करने हैं तो आरएफ गाइस बेस्ट है, अमेजिंग है। तो बात कर लेते हैं आरएफ का प्राइस कितना है। तो अगर आप आरएफ परचेज करना चाह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ने वाला है। आपको इसका मंथली प्राइस पड़ेगा $99, यानी कि लगभग 7,000 रुपये आपको इसका प्राइस पड़ेगा। बट अगर आप मेरे थ्रू परचेज करना चाह रहे हैं तो गाइस मैं सिर्फ 20 लोगों को, जो 20 सब्सक्राइबर है मेरे, फर्स्ट 20 सब्सक्राइबर को जो मुझे कॉल करेंगे उनको मैं ये पैकेज देने वाला हूँ सिर्फ 500 रुपीज़ मंथली में। हाँ गाइस, सिर्फ 500 रुपीज़ मंथली में। तो मेक श्योर गाइस अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हैं तो आप टूल यूज़ करें arif.com, और ये टूल बेस्ट है। दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि बैकलिंक्स होते क्या है। अगर आपको नहीं पता बैकलिंक्स को कैसे बनाया जाता है और आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो बिल्कुल फ्रीली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही में यूजफुल लगी
तो मेक श्योर गाइस आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह की वीडियो से डेली बेसिस पे अप टू डेट रहें तो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे कल मिलता हूँ। बाय बाय।